नूर रोते हुए हमेशा के लिए जुल्फिकार का घर छोड़कर निकल जाती है। रास्ते में बदहवास हालत में उसे अंजुम मिल जाती हैं। अंजुम उसे फौरन अपने घर ले आती हैं। घर पहुंचकर नूर एक रूह कपा देने वाला सच बताती है। फूफो, जुल्फिकार की पहली बीवी हूर कोई और नहीं बल्कि मेरी ही सगी जुड़वा बहन थी। ये भयानक सच सुनकर अंजुम फूफो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उधर सलार अपना आपा खो बैठता है। वो अरूशमा को मनाने उसके घर पहुंचता है, लेकिन अरूशमा नफरत से उसे दुत्कार देती है। तुम एक नंबर के घटिया और नीच इंसान हो। मुझे पता चल गया है कि नूर बिल्कुल सच कह रही थी। अपनी बेइज्जती सुनकर सलार की आंखों में खून उतर आता है। वो पागलपन में अरूशमा का गला दबोच लेता है और खूंखार अंदाज में दहाड़ता है, मुझे सिर्फ नूर चाहिए। उसे पाने के लिए मैं किसी की भी जान ले सकता हूँ। अरूशमा की जान जाते देख उसकी अम्मी खौफ से कांप उठती हैं और उसी वक्त पुलिस को कॉल करके सलार के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर की FIR कटवा देती हैं। अगले ही पल भारी पुलिस फोर्स सलार को अरेस्ट करने मुर्तजा के घर पहुंचती है। मुर्तजा घबराकर पूछता है, क्या हुआ इंस्पेक्टर, आप यहाँ क्यों आए हैं? पुलिस बताती है कि सलार ने अरूशमा की जान लेने की कोशिश की है। जैसे ही सलार बाहर आता है, पुलिस उसे हथकड़ी लगा देती है। अंजुम फूफो ताना मारते हुए कहती हैं, मुर्तजा, मैंने कहा था ना, मुकाफाते अमल ऐसे ही मिलती है। जो जुल्म इसने नूर पर किए थे, आज उसका खौफनाक अंजाम आपके सामने है। पुलिस सलार को कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए जेल ले जाती है। दूसरी तरफ जुल्फिकार अपनी अम्मी को बताता है कि नूर ही हूर की सगी बहन है। इफ्तिखार शाह जब ये सुनता है तो उसे शदीद पछतावा होता है, क्योंकि वो सारी करोड़ों की प्रॉपर्टी पहले ही जुल्फिकार के नाम कर चुका है। जिस दौलत पर इफ्तिखार को गुरूर था, अब वो पाई पाई को मोहताज हो जाता है। उधर अरूशमा को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वो जुल्फिकार को कॉल करती है और कहती है, नूर वैसी बिल्कुल नहीं है जैसा तुम समझते हो। अरूशमा उसे असली वीडियो सेंड करती है, जिसमें नूर सलार के मुंह पर साफ कह रही होती है, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर जुल्फिकार से मोहब्बत करती हूँ। ये देखकर जुल्फिकार को अपनी गलती पर शदीद पछतावा होता है। इस दौरान नूर अपनी बहन हूर के खौफनाक एक्सीडेंट की तहकीकात करती है और उसे एक ऐसा भयानक सबूत मिल जाता है कि उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नूर को गुंडों की वो वीडियो मिल जाती है जिसमें वो कबूल कर रहे होते हैं, हमें हूर को मारने के लिए इफ्तिखार शाह ने ही करोड़ों रुपए दिए थे। नूर फौरन पुलिस स्टेशन जाकर इफ्तिखार के खिलाफ मर्डर की FIR दर्ज करवाती है और जुल्फिकार को चीख कर बताती है, तुम्हारे अब्बू ने ही मेरी मासूम बहन का कत्ल करवाया था। पुलिस तूफान की तरह इफ्तिखार के घर पहुंचती है, लेकिन वो शातिर लोमड़ी पहले ही एयरपोर्ट की तरफ भागने लगता है, मगर सामने से जुल्फिकार भारी पुलिस फोर्स के साथ काल बनकर आ धमकता है और अपने ही जालिम बाप को रंगे हाथों अरेस्ट करवा देता है। सारे दुश्मनों के खात्मे के बाद जुल्फिकार रोते हुए नूर से माफी मांगता है और नूर का दिल पसीज जाता है। अंजुम फूफो खुशी खुशी उन दोनों को हनीमून के लिए कश्मीर भेज देती हैं, जहां वो अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। उधर जेल की खौफनाक काल कोठरी में अरूशमा सलार को तलाक के पेपर्स देकर हमेशा के लिए चली जाती है। ये भयानक सदमा सलार बर्दाश्त नहीं कर पाता और तड़प तड़प कर उसकी खौफनाक मौत हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि क्या इन जालिमों का अंजाम सही हुआ है या इनके लिए कोई और भयानक सजा होनी चाहिए थी? और अगर आप जुल्फिकार और नूर का आने वाला प्यारा सा बच्चा देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो बॉस, ये हमारी प्रेडिक्शन है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है।